अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। रमज़ान की आमद है और रमज़ान आने से पहले बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ रमज़ान की नहीं बल्कि ईद की भी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। अब ईद पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो अवॉइड करते हैं कि भाई रमज़ान का महीना हमारा सुकून से गुजरे, इबादत में गुजरे, हमें इधर उधर भागना ना पड़े जोड़ों के चक्कर में या घर की सफाई के चक्कर में। अब अगर प्री रमज़ान की हम बात करें तो बहुत सारी तैयारियों में सिर्फ खाने पीने की नहीं होती हैं कि जी फ्रोज़न आइटम्स बना के रख दिए, लेकिन आपके किचन की कैबिनेट्स की सफाई होती है, किचन को थरली साफ़ किया जाता है ताकि वो एक महीना आराम से निकल जाए और ईद तक वो सफाई जो है वो बरकरार रहे। चीज़ें वीज़ें हटा के पेंट्री, इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज करना है, चीज़ों को स्टोर करना है। फिर फ्रूट्स, अगर आपने जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग सीज़न के फ्रूट्स को भी कर लेते हैं, शुगर डाल के फ्रोज़न उनको कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। बहुत सारी टिप्स आज आपको मिलेंगी, बहुत सारे ट्रिक्स हम आज आपको बताएंगे। उसके लिए हमने अपने शो पे दावत दी है महविश अख्तर को, जो कि एक शेफ़ भी हैं और एक कुकिंग इन्फ्लुएंसर भी। आइए जी महविश को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। वेलकम 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 टू लाइवली वीकेंड्स। कब आई थी लास्ट, मेरी आपसे कब मुलाकात हुई है? मेरे ख्याल से 4 साल पहले। 4 साल पहले। वाह, क्या कर रही हैं आजकल महविश आप? मैं वीडियोस कर रही हूँ, उसके अलावा लाइव शोज कर रही हूँ। वेरी गुड। और क्या इन्फ्लुएंसर बन गई हैं आप? कुकिंग है फुल। किस नाम से है पेज? शेफ महविश के नाम से ही है। ठीक है। और उसके अलावा पे? जी, इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे ज़्यादा है, यूट्यूब पे। अच्छा, वो पूरा सोशल मीडिया जो होता है हमारा। ओके, तो आप मतलब खुद ही कुकिंग करके वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके? नहीं, मैं खुद करती हूँ। और जी, न्यूट्रिशन लेवल के जो वीडियोस हैं कुछ वो कर रही हूँ, रील्स करती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, सारी रील्स आप वो बना रही हैं जी। और अच्छा रिस्पांस आता है, लोग देखते ही रील्स है मेरे ख्याल से आजकल बहुत ज़्यादा, है ना? अच्छा, आज तो बेसिकली हम बात करेंगे रमज़ान से पहले की तैयारियां। वाकई में लोग क्या बहुत पहले से ये तैयारियां शुरू कर देते हैं रमज़ान की? जो मैं कहूँगी कि जो वाकई सुघड़ औरतें होती हैं जिनको पता होता है कि वो मैनेज करना जानती हैं घर को, तो वो पहले से तैयारी करती हैं। सही। कितने पहले वैसे कर लेनी चाहिए तैयारी? 2 महीने पहले तो कर लेनी चाहिए। 2 महीने पहले? जी। ओके, हम थोड़ा सा लेट हो गए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि रमज़ान बिल्कुल सर पर है। जी, असल में होता है ये, देखें 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा मार्केट में रश हो जाता है। तो जो शुरू से उससे क्या होगा कि जो आपकी ग्रॉसरी की जो मैनेजमेंट है ना, जो कि पैसों की जो बजट होती है वो भी नहीं मतलब आउट होगी। और क्या होगा है ना, इधर उधर नहीं होगी। और मतलब क्या कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं इस वजह से, या थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें? थोड़ा थोड़ा करके भी लेते रहें, प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, तो होता यह है कि आसानी रहती है। अच्छा, सही है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैंने अपने जो अम्मियाँ और दादियाँ उन लोगों को भी ऐसे ही देखा। अच्छा। और जो बेसिकली जो मैनेज करते हैं चीज़ों को, जो ऑर्गेनाइज करते हैं घर को और अपने कैबिनेट्स को, वो इसी तरह से करते हैं। हाँ, 1 महीने पहले जो फ्रिज होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज करें। अरे भैया, फ्रिज की सफाई आज आप ज़रा डिटेल में बता दीजिएगा लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम चीज़ें ला के डंप तो कर देते हैं कैबिनेट्स में, फ्रिज में, लेकिन पहले वहाँ की सफाई नहीं करते हैं। तो हम जिसे कहते हैं ना स्क्रैच से बताएंगे। अब अगर हम शुरू करें तो कहाँ से हम शुरू करें? किचन कैबिनेट से शुरू करें जो सफाई वफाई का काम होता है सारा? असल में ना किरण, होता पता है क्या है, हम लोग चीज़ों को मैनेज कहाँ से करना है, हमें ग्रॉसरी से करना है। ओके। हम लोग क्या करते हैं कि ग्रॉसरी जब लेके आते हैं ना, तो बस कोई चीज़ अगर है हमें पता ही नहीं होती है, पहले जो रखी हुई है मैदा, बेसन और जो भी है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स है, जैसे पल्सेस हो गई, दालें हो गई, हम लोग होता है और फिर ओवर उसको कर लेते हैं। ठीक है, खराब हो जाता है, वो खराब हो जाती है ना। तो उससे क्या है कि हमें ये नहीं करना, हमें पहले देखना है कि जो पुरानी चीज़ें, पेंट्री होती क्या है, पेंट्री तो यही होती है ना। सही है। तो हमें जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पहले लेके आना है कैबिनेट में। अच्छा, यानी कि ग्रोसरी शॉपिंग अभी ना निकलें आप सबसे पहले अपनी कैबिनेट्स खोलिए किचन की, खड़े रहिए, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि मंथ के शुरू में बाज़ार जाना है, सुपर मार्केट्स जाना है तो जाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले तो ये कि मील प्लानिंग होती है, ठीक है ना, रमज़ान में भी होती है 4 हफ्तों की जिस तरह से। लेकिन पहले जो है वो सामान चेक कर लें कि कैबिनेट्स में क्या क्या है। जो पुराना हो रहा है उसको वॉश करना है, जार्स वॉश करना है, जो लाल बेक आते हैं ना, कॉकरोचेस जो आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी जो ग्रॉसरी होती है उसकी पुरानी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, इसकी वजह से कीड़े लग जाते हैं। जैसे दालें हैं और हमारी जो मिर्चें हो गई, हल्दियाँ हो गई, धनिया, जितने भी स्पाइसेस होते हैं, मतलब पुराने मसाले दालों के साथ नए को मिक्स ना करें। उसके अलावा ये कि जितने भी पुराने होंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर वहाँ पे ग्रॉसरी जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी इस तरह से ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन उन्होंने कुछ केमिकल्स यूज़ किए हुए होते हैं। ओके। हमारे घरों में तो इस तरह का कोई हिसाब
हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल। तेज पत्ता लौंग ऐसी चीज़ है कि जो कि अगर आप रख देंगे तो फिर कॉकरोचेस वगैरह से बच सकते हैं, लेकिन कॉकरोचेस से बचने के लिए चूटी आएगी सबसे पहले। सही है। चूटी के बाद वो चेन होती है ना, फिर चूटी को कैसे रोका जाए? वो बेचारी अपना रिस्क के लिए आ रही है, लेकिन अब उसको रोका कैसे जाए? रोकने के लिए देखें सबसे अच्छा हाल ये है कि कोने में चीनी हम कहेंगे कि नहीं आप डालें, गंदगी होगी नहीं। चीनी वैसे तो हम कुपेक्स डालते हैं और वो दूसरे जो हैं जो पाउडर मिलते हैं, जी पाउडर हैं, स्प्रे है ना, हम वो करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये कि छोटी चुटकी भर ना चीनी जो है ना, जैसे आइसिंग शुगर होती है या जो ग्रैन्युलेटेड शुगर होती है, वो आप इसमें डाल के थोड़ी सी कोने में रख दें। उस पाउडर में मिक्स कर लें? नहीं, बस ऐसे ही रख दें। अच्छा, ऐसे ही रख दें, चीनी रख दें खास हम चींटी के लिए? जी, क्योंकि देखें कुपेक्स और स्प्रे जो है ना, बहुत सी खवातीन नहीं करना चाहती हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि स्पाइसेस हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वहाँ स्प्रे नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है कि वो थोड़ी सी चीनी रख देंगे ना, तो वो चूटी नहीं आएगी। लेकिन चूटी ना आए पहले, चीनी रखने से पहले जो काम करना है वो कैबिनेट्स की सफाई है। हाँ, ये भी है। ये ना हो कि आप गंदी कैबिनेट्स में ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कैबिनेट की सफाई की अगर हम बात करें, वैसे तो आज आप कुछ चीज़ें भी लेकर आई हैं दिखाने के लिए, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, बट कैबिनेट्स की सफाई अच्छे से कैसे हो सकती है अंदर से? अगर जैसे पुरानी कैबिनेट्स भी हैं या लकड़ी की कैबिनेट्स है, तो क्या करें? क्या स्प्रे मारें, स्पंज मारें, गीला कपड़ा मारें, क्या? अच्छा, देखिए सबसे पहले ये कि जिस तरह मैंने कहा कि ग्रॉसरी फ़ौरन लाने की जल्दी ना करें, भरे नहीं सामान ज़्यादा, जितना सामान भरेंगे उतना ज़्यादा डिक्लेयर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है। तो पहले चीज़ों को खाली कर लिया, 2 दिन तक कैबिनेट को बिल्कुल खाली रखें। उस खाली टाइम में एम्प्टी, जब हो सकता है कि हम लोग कहीं जिस तरह बाहर भी जा रहे होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो ये काम बहुत अच्छा, ये वक्त बहुत अच्छा होता है। तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना, ये तेज़पात का मैंने आपको बताया जिस तरह से, या लेमन को लेके आप हर तरफ थोड़ा सा निचोड़ दें। उससे क्या होता है, ये एंटीबायोटिक है। ओके, ठीक है। एसिड है जिसे कहते हैं ना, एसिड है। हम मल भी सकते हैं, मल भी सकते हैं कैबिनेट्स के अंदर की सारी कंपार्टमेंट। तो उससे तो वो जो जितने भी मैल होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है, और उसकी स्मेल जो होती है उससे सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि सबसे ज़्यादा जो है सिरका होता है। सिरका मेन इंग्रेडिएंट है सफाई के लिए। हम लोग उसको खानों में डालते हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट है। तो उसको आपने पानी में डालना है, नीम गर्म पानी में। और क्या चीज़ बताया आपने? सिरका, विनेगर। ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है ना। तो उसको बस तौलिया में गर्म पानी से करना है, और उससे अच्छा से मेहनत करके अपनी मासी से या जो भी मेड है या खुद कर रहे हैं, तो उससे क्लीन करवा लें। सारी चीज़ें निकाल के अच्छे से एक दफ़ा सफाई करवा लें। और फ़ौरन नहीं बंद करना है। उसके बाद जो है, अगर आपने कोई स्प्रे करना है या कोई भी कोपेक्स इसमें शामिल करना है, तो वो करके और फिर कैबिनेट बंद कर दें। रात में ये काम अगर कर रहे हैं या आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो वो फिर 2 दिन के लिए हो जाएगा। वरना रात में, जैसे अक्सर खवातीन ये करती हैं कि वो रात में करती हैं, जो वाकई सफाई को समझती हैं, तो वो रात में किचन अच्छे से साफ करके सोती हैं। अगर रात में किचन अच्छे से साफ करके सोएंगे, है ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चूटी है। अच्छा, चेन होती है, मैंने बताया ना, चूटी आएगी तो फिर क्या होगा, लाल बेग आएगा। लाल बेग आएगा तो छिपकली आएगी। अल्लाह, चेन सही बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सही बता रही हूँ। ऐसे ही होगा, ठीक है। तो छिपकली से अगर बचना है, ठीक है, चूंटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। चूंटी को कंट्रोल करना और चूंटी को कैसे कंट्रोल करना है, ये अभी महविश ने हमें बताया है। ये बड़ी अच्छी टिप है जी। बल्कि अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत सारे पेपर्स लेकर आई हैं महविश, जो मुझे भी मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, तो वो क्या क्या हैं वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स। आज महविश हमारे साथ हैं, आपको दे रही हैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी किचन की सफाई, घर की सफाई के लिए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। महविश हमारे साथ हैं, जो शेफ़ हैं और कुकिंग इन्फ्लुएंसर भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, बहुत सारा होमवर्क कर आई हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देना चाहते हैं रमज़ान से पहले कि कैसे आप अपनी चीज़ों को और अपनी इन्वेंट्री को, अपनी मसालों को, किचन को मैनेज कर सकें। सबसे शुरुआत जो हम कर रहे हैं महविश, क्या कर रहे हैं बताएँ? क्या किरण, देखें, ये हम जो होम मेकर्स होती है ना ख़वातीन, वो सब औरतें घर में काम करती हैं तो ऑर्गेनाइज करती हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा काम लगता है ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल। तो अब इसमें जब से पहले अगर स्पाइस बॉक्स की बात करें ना, तो स्पाइस बॉटल्स होती हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये कोई बॉटल्स मैंने बाजार से नहीं खरीदी। अगर हम बाजार की बात करें तो वहाँ पे 6 बॉटल्स 800 से शुरू हो रही हैं और मुख्तलिफ रेट में जा रही हैं, है ना। तो अब उसमें पता है क्या है कि ये जो हमारी सॉसेस की बॉटल्स आती हैं ना, जैसे कॉन्टिनेंटल स्पाइस की, हर्ब्स की होती हैं, शहद की होती हैं, कॉफ़ीज़ की होती हैं, वो लेकर उसको अच्छे से वॉश करें और ऊपर ब्लैक स्प्रे करें। वरना काफ़ी चीज़ों में तो मैंने किया हुआ भी नहीं है, वो ब्रांड नज़र आ रही है। ठीक है, सही है। हाँ। उसके बाद स्टिकर्स गूगल्स पे जो है वो आराम से मिल जाते हैं, और ये बड़े काम के हैं ये स्टिकर्स जो होते हैं ना। हाँ जी। तो हम दराज से भी देखते हैं कि अगर हमें मतलब कॉस्टली लगे तो हम ये कर सकते हैं, गूगल से उसको प्रिंट निकाल के उसका प्रिंट निकलवा लें या निकाल लें। अच्छा, ऐसे आप कैमरे में ज़रा दिखाइएगा जी। इस तरह से जो है ना,
फिर वो प्रिंट उसके निकाल लें। ठीक है, मैंने ये स्टिकर्स के इस तरह से निकाल के रखे होते हैं। थोड़े डिजाइन बता दें। ये देखिए, ये कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये क्या है? आम की चटनी। अच्छा, ऐसे कैमरे में दिखा अब जैसे ये है ना चटनी हम बनाते हैं तो सॉस की बोतल में लाना भूल गई। हरी चटनी, इमली की चटनी, इतना बड़ा लिखा है कि मुझे चश्मे की भी जरूरत नहीं आ रहा से। मुझे भी चश्मे की नजर आ रहा था। तो अब ये इस तरह से जो है वो जी, ये वाला जो है बड़ी जो सॉसेस की बोतल्स होती है ना, इसमें हम चटनियाँ भर भर के रखते हैं। ठीक है, कि हम कंटेनर्स 5 किलो वाले खरीद लेते हैं, जो पाउचेज होते हैं, उसके बाद वो उसको रिफिल करते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सारे काट काट के जो है वो आम की चटनी, हरी चटनी, ये सारे उसमें आप रख सकते हैं। सही है। मुझे याद है मम्मी क्या करती थी, वो जो टेप होता है ना चिपकाने वाला, व्हाइट पेपर टेप, जी, वो ऐसे चिपकाती थी, फिर उसे पेंसिल से जी, ये देखिए ना, ये वाला, ये जैसे स्टिकर, ये स्टिकर। अच्छा, ये भी है, ये इस तरह का ना, ये हाथ के हैं, मतलब आप मैनुअल इसको लिख सकते हैं आराम से। ये प्लेन स्टिकर्स हैं, आप चिपका दें और जो भी आपने लिखना है अपने हाथ से उर्दू में, देखें पेन आ जाएगा, पूरा पेपर है ना, ये आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से ये छोटे वाले हैं, इस तरह जो मतलब जो लेबल होते हैं जो छोटे वाले, ये आराम से मिल जाते हैं। थोड़ी सी बस मेहनत दरकार है। अपने आप को ड्रामा टीवी से हटा के हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। और स्टिकर के ही स्टाइल में मिल जाते हैं ना। जी जी, ये पूरे बने बनाए होते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है कि इसमें जो है ना छोटे बड़े सारे स्टाइल के मैंने भी जो जितनी मेरे से कटिंग हुई थी वो मैंने काटी है। ये हर जगह चिपक जाएंगे, आपकी बॉटल्स में, आपके दूसरे प्लास्टिक की बॉटल्स में, जी, डिब्बों में, जहाँ भी आप चिपकाना चाहें। जी, ये देखिए ना, ये गोल वाले हैं ना, तो ये वाले जो है बॉटल्स के ऊपर जो है वो चिपक जाते हैं, ढकने के ऊपर लगा दें, चिपक जाते हैं, तो ये आसान होता है। ठीक है। अच्छा, ये लेबल्स इस तरह से, अब ये वाले जिस तरह से आपने बात की कि ये हम ये मैनुअली लिख सकते हैं, मतलब हाथ से ना, इनफैक्ट हम फ्रिज और फ्रीजर में भी जो चीज़ें या पैकेट्स बनाते हैं उसमें भी आप ये चिपका सकते हैं। जी जी, बहुत आसानी से ना, कि अगर वैसे तो प्रिंटर मिलते हैं, मिनी प्रिंटर्स मिलते हैं, वो हम उसके साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो बॉक्सेज है ना, वैसे हम जो खवातीन होती है ना, वो देखती है बेबी बॉक्स को ना, मतलब जैसे बच्चों के जो छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं, बेबीज, वो उनको दूध और वो सब लेके जाती हैं। ठीक है, मैंने इसको निकाला है कि मैं बहुत सारा ये खरीद लेती हूँ, और ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बहुत काम के हैं। और इसमें क्या मसाले वसाले रख जी, ये जगह कम घेरते हैं, छोटे घर है ना, 1 2 3 4 5 तो मैं लेकर आई हूँ ना, वैसे ये 10-12 मेरे पास हर तरह के हैं, और इसको जितना भी आप बड़ा भी कर सकते हैं, और उसको 3 तरह से रख दें, 4 तरीके से 2 करके रख दें, कहीं लेके जाना है तो वो। लेकिन ये कि वैसे जैसे आप खवातीन के बैग में होता है ये, लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ है कि ये जो है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम बेबी कॉर्नर पे जाके, डिपार्टमेंट में जाके जो है ये खरीद लें, और ये सस्ते मिलते हैं बहुत। मैंने तो इस तरह की उसमें ज्वेलरी भी रखी हुई है, वो छोटे छोटे टॉप्स होते हैं, छोटी चेन्स, अंगूठियाँ है ना, वो इधर उधर नहीं होती, इतनी कैटेगराइज रहती हैं, आराम से ना, मसला ही नहीं होता। ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ये एक चीज़ आप लोग जाके खरीद भी सकते हैं बहुत आसानी से। ये तो बहुत जगह का ना ऑक्यूपाइड नहीं कर, जगह को घेरती नहीं है ये। सही है, तो ये बहुत अच्छी है। और अब इसके अलावा क्या है? अच्छा जी, फ्रिज का, उसके अलावा अगर हम फ्रिज पे चाहें ना तो कुछ चीज़ें जो हम पेश कर सकते हैं रमज़ान में, क्योंकि हम रमज़ान प्रेप की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास कैलेंडर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नमाज रोज़ा हमें लाजमी करना है, और हमें पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बेस्ट है ये रमज़ान 2026 का कैलेंडर ही है। सही है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ, सही है। तो ये ज़रूर इसका स्टिकर बना के अगर आप चाहें, या फिर स्टिकी वो जो होती है हमारी क्लिप बोर्ड्स होते हैं, हाँ, क्लिप बोर्ड या फ्रिज के मैग्नेट्स होते हैं, उससे भी आप फ्रिज पे भी चिपका सकते हैं। जी बिल्कुल, तो उस पे लगा सकते हैं। साथ में हमारे पास मेन्यू, ये 1 डे मेन्यू का एक पेज है, इस तरह से है ना, तो इसका जो है प्रिंट निकाल लें, उसका मैनुअली हाथ से लिख लें, कोई जरूरत नहीं प्रिंट आउट, अगर हर खवातीन नहीं इस तरह एक्सेस कर सकते। पूरे महीने का बना लें। जी, तो पूरा महीने का जो है ना वो ये वाला है ना, तो अगर ये पूरे महीने का है, जबरदस्त है। मैंने आपके लिए ये भाई जरा क्लोज शॉट लें, आप लोग स्क्रीनशॉट लें और यही बना लीजिए। ये पूरा मेन्यू बनाया हुआ है। जी, ये पूरा मंथली मेन्यू है, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी चीज़ें आप लोगों के मतलब एक्सेस में हैं और आ सकती हैं आसानी से, इख्तियार में हो तो वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। ये वाला 1 डे मेन्यू है। इस 1 डे मेन्यू में जो है वो डिनर, इफ्तार के हवाले से, डिजर्ट से लेकर, डिजर्ट क्योंकि जाहिर बात है हमारी कैलोरीज कम हो जाती हैं। पलट के मैं पढ़ लेंगे। इफ्तार, पकौड़ाज, आलू एंड प्याज, चिकन पैटीज़, दही बड़े, छोले चाट, फ्रूट चाट, शरबत। फिर एक दिन डिनर में आपको क्या मिलेगा? हलीम विद कॉन्डिमेंट्स और नान। डिज़र्ट्स भी हैं भाई, सिर्फ यही नहीं है, ट्राइफल विद केक, कस्टर्ड एंड नट्स। क्या बात है, ये इफ्तार एंड डिनर में। जी, क्योंकि ये देखिए, अगर हमारा मूस हमें बहुत ज़रूरी होता है, कोई लस्सी ज़रूरी होती है, ड्रिंक्स ज़रूरी होती हैं,
क्योंकि कैलोरीज हमारी कम हो जाती हैं, वो सभी तो एनर्जी रखनी है ना। अब पता है ये लिस्ट सामने होगी ना तो हमें थोड़ा सा आइडिया भी रहेगा कि अच्छा क्या वेरिएशन हम कर सकते हैं। दिमाग इसमें नहीं चलेगा, दुआओं में चलेगा। तो दुआओं की बात आई तो दुआओं के लिए देखिए ये 3 जो जितने भी दुआ है प्रे जो होती है वो तो सब देखते हैं ना, फर्स्ट से लेकर फर्स्ट अशरा, सेकंड अशरा, थर्ड अशरा। तो उसमें जो है इसको आप चिप पे मतलब लगा के फ्रिज पे, जिस तरह से आपने कहा मैग्नेट से, है ना, वो लगा के और फिर आप लगा सकते हैं, या अपने किचन में क्लिप बोर्ड से करके रख लें। भाई ये वो सारी चीज़ें जो आप पहले से कर लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत मज़े से आप रमज़ान का महीना गुजारें, आराम से। टाइम बहुत बचेगा, टाइम बचेगा तो फिर इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें ऐसा लगता है कि रमज़ान सिर्फ खाना पीने का महीना, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज जो है वो बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। सही है। अच्छा, और बाकी जो है ये जो आप चीज़ें लेकर आई हैं, जैसे ये सफाई वफाई के हवाले से है, ये भी ऑर्गेनाइज करने के लिए है चीज़ें। मैंने इसकी थोड़ी सी लिस्ट बनाई थी। फ्रिज में रखने का ये कहाँ पर है ये? जी, ये फ्रिज में रखने के लिए ऐसे ही ना स्लाइड कर लें कोई सब्जियां या हरा धनिया टाइप। जी, ये 3-4 आराम से हों। अच्छा, इसको देखिए किरण, आप ना इसको बंद भी कर सकती हैं, छोटा भी कर सकती हैं, आप एक्सटेंड कर लें। और ठीक है, तो ये इस तरह की जो है ना आराम से किसी भी पठान के और हफ्ता बाजार और सस्ती, जी सस्ती है ना, 100 रुपए की मेरे ख्याल से मिलती हैं। तो ये आप इसको, और ये पता है क्या होता है, अब जैसे हरी मिर्च कम हो गई तो अब इतने बड़ी उसमें होती है, थोड़ी सी हरी मिर्च रखी हुई लुढ़क रही होती है ना, तो अजीब सी लग रही होती है। तो उसका ऐसे बंद कर दें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगेगा। फ्रिज कोई खोले कम से कम, हम लोग महसूस नहीं करते कि अगर हमारा हस्बैंड भी फ्रिज खोल रहा है तो उसको भी चीज़ साफ मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे खोल रहे हैं तो उनको भी तो चीज़ें साफ मिलनी चाहिए ना। थैलियों में होती है ना तो वो बहुत ही फिर अजीब सी लगती है। जी बिल्कुल। ये भी फ्रिज में रखने वाली वो जी है? ये भी बहुत ज़्यादा जगह को कंज्यूम करती है और जगह को, स्पेस को कम करती है। देखें ये इसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब क्या होगा कि स्पाइस बॉक्स भी हो सकता है ये, इसमें ना जैसे आपने लाल मिर्च और कैटेगरीज डिवाइड कर ली, स्पाइस जो पाउडर स्पाइसेस होते हैं या होल स्पाइसेस होते हैं उनको अलग कर लिया, बिरयानी मसाला, और जो पाउडर स्पाइसेस हैं वो आपने इसमें रख लिया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग इस तरह लेंगी तो आपको जगह जो है वो बहुत सारे कैबिनेट कर सकते हैं जी, वो और बहुत सारे ले लें। ये तो ये मिलते हैं 200 के। अच्छा, मुश्किल से। देखिए मैं तो प्राइस ही बता रही है खास अपनी। इसी तरह से अगर हम बात करने जा रहे थे कि पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ना, तो पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की ये बास्केट्स लाजमी रखें। ये वाली हटा देती हूँ मैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। हाँ, वो अगली ब्रेक आएगी ना तो फिर उसमें कर लेंगे। जी अच्छा, ये देखें ये वाली बास्केट्स लाजमी होनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त है ना, ये 350 तक की मिल जाती है ना आराम से। अगर हफ्ता बाजार ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई बड़ी जगह से लेते हैं, हम कहीं से भी। क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखें, सबसे पहले तो वो जो हमारे पास पाउचेस होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि अभी जो हम रिफिल कर रहे होते हैं सॉसेस वगैरह, अगर बड़े अच्छे दामों में ले लेंगे ना, अगर पाउचेस 5 किलो के खरीद लेते हैं, हम लगेगा हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए, ऐसा नहीं होता, वो होलसेल प्राइस होती हैं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाएं तो किसी ऐसी मार्केट या ऐसी जगह से जाएं जो होलसेल प्राइस दे रहे हो, है ना, क्योंकि आपने उठाना ही इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है जी, तो वो प्राइस तो थोड़ी सी कम मिल जाए। तो हम सुपरमार्केट जाते हुए डरते हैं हमेशा। हाँ, ये बात भी है। होलसेल वाली मार्केट में जाइए जी, जहाँ थोक के हिसाब से आपको मिल रहा है। अच्छा, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। महविश, एक ब्रेक आ रही है, ठीक है, तो ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे मजीद, और बास्केट्स, थाल, पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं, पूरा अपना किचन का सामान उठा के लेकर आए हैं, आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताएं ताकि आप इजीली अपने किचन को, अपने घर को मैनेज कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज महविश जो है वो फुल फॉर्म में है आपको ट्रेन करने के लिए। अच्छा, हमारी कुछ चीज़ें रहती थी, बड़ी बड़ी बास्केट्स, हाँ, इस पर हम जो बात कर रहे थे क्या था किरण, इसमें यह है कि देखिए 5 किलो के हम पाउचेस लेते हैं ना, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम आराम से इसको सेट कर सकते हैं। वो इधर उधर होते रहें, उससे बेहतर है कि एक जगह वो करके और कोई भी एक अलमारी का कैबिनेट बना लें, चाहे वो कैबिनेट हो किचन का या फिर अलमारी का कोई कैबिनेट हो, तो जहाँ पे कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे, चूहों से और कीड़े मकोड़ों से। ठीक है, तो उसके बाद इसमें ये जो है बड़े बड़े जितने मैदा हो गया, बेसन हो गया, है ना, चावल राइसेस हो गए, या हमारे मैक्रोनी आजकल जो पास्ता बच्चे ज़्यादा खाते हैं वो सारे हो गए, वो सारे इसको ऑर्गेनाइज कर लें। उसके अलावा जो केचप, मेयोनीज और ये जो सॉसेस की जो वो होती है, पाउचेस होते हैं, वो थोड़े बड़े बड़े अगर ले रहे हैं तो इसमें आपने ऑर्गेनाइज करके और कैबिनेट में रख दिया, एक जगह ये सेव रहेंगे। और पता अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि ये सॉसेस हैं या जो भी चीज़ें आपने रखी हैं। हाँ, ये सॉसेस वाली बास्केट है, कहीं ऊपर को रखा हुआ है तो कम से कम दूर से ही पढ़ लिया, ऊपर रख लें, वो और भी अच्छा है कैबिनेट के जगह। सफाई भी आसानी से हो जाती है, आपने लिया, उठाया, उस जगह को साफ किया और वापस रख दिया, बिल्कुल ऐसे। और उसके अलावा ये अगर चाहें कि फ्रूट रखना तो रख सकते हैं,
लेकिन ये है कि ये वाला जो एरिया है इसका सरफेस ये थोड़ा सा सख्त है, मतलब इसमें मॉइस्चर आ सकता है और गल सड़ सकती चीज़ें। तो बेहतर ये कि आलू प्याज और ये सारा कुछ ना रखें। उसके लिए फिर अगर रखना चाहें तो ब्राउन पेपर अखबार रख सकते हैं। अच्छा, ब्राउन पेपर अखबार रख, वो सारा कुछ भी ये पेंट्री में आ जाएगा कि आपने ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। सही है। तो कपड़ा भी रख दें ऐसे, क्योंकि ये देखें सरफेस इसके पे नेट नहीं है ना। ठीक है, हाँ। नेट वाली अगर हम बात करें ना तो ये वाली है किरण, देखें ये पूरी फुल नेट की है। ओके, ये नीचे भी नेट है इसके? जी। अच्छा। तो ये जो हमने फ्रूट्स वगैरह या हमने कोई ऐसी चीज़ रखनी है ना जो हमें पता है कि ख़राब होने का अंदेशा है, लाइक जो आलू प्याज इस तरह की चीज़ रखनी है, आलू प्याज है, उसके लिए भी इस तरह की बास्केट मिलती हैं। उसके अलावा जो फ्रूट्स, अब जब रमज़ानों में फ्रूट्स लाजमी होते हैं, ठीक है, केला हो गया या हमारे पास आड़ू हो गया या सेब है, तो वो जो ऊपर के जो फल हैं वो तो ठीक रहते हैं, अंगूर है नीचे के गल जाते हैं, जी, सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है कि ऊपर से और इस तरह से जो है ना इसमें बनी हुई कितनी क्यूट है ना। ये सेब की शेप है, क्या है? एप्पल है, ये एप्पल बना हुआ है, ये मैं वही देख रही थी। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। स्ट्रॉबेरी या एप्पल? एप्पल है ना, मज़ेदार सा है। और मुझे तो वैसे ही ये इस तरह की बास्केट्स इतनी फैसिनेट करती हैं, ये तो बस सारी चीज़ें बास्केट्स में रखो, वो ऑर्गेनाइज करने की आदत है ना आपको, इसलिए करने की। अच्छा जी, और क्या है वो? और ये थाल वाल आप लेकर आई हैं जी? अच्छा, पेंट्री के लिए एक चीज़ और है कि अगर कोई भी हमने रिफिल किया जब ना कोई पाउच, तो उसके बाद तो फिर वो खुल गया है, उसके बाद हमने उसको रबर बैंड लगाया है, तो बेहतर ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमने जो ग्रॉसरी लाए हैं और हमने वाइट बास्केट इसमें बड़ी बास्केट में रखी है, तो हमने इसको बंद करना है कंटेनर को, तो फिर ये बंद करने के लिए इस तरह की कंटेनर लेके उसको पैक कर दें। ठीक है। तो ये कि ये बहुत अच्छा सा, ये भी सेफ है ना, ये बहुत काम में आते हैं, बहुत, ये फ्रिज में भी काम में आते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो बच्चों के टॉयज इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसमें, छोटे वाले, लेकिन ये भाई हमारे इस्तेमाल की बहुत, ये बहुत ज़्यादा, ये इतने बड़े, इससे बड़े वाले भी छोटे और हर तरह के, हर साइज़ में है, ये भी इजीली स्टैक कर सकते हैं आप जी। और ये वाली जो बास्केट है ये तो पेंट्री के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए, फ्रिज में, कैबिनेट में, हर जगह काम आती है, कपड़ों के लिए भी आती है, लेकिन अभी हम किचन की बात करें क्योंकि तो ये वाली जो बास्केट है ना, इसमें ये है कि आपने फ्रूट्स ना रखें फिलहाल। इसमें जो है वही जो पेंट्री का सामान होगा वो छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो उस लिहाज से जितनी दालें और जो आधे मतलब 500 ग्राम की होती है ना, आधा किलो वाली, वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। और इसको अगर इसमें चाहें तो आप ऑर्गेनाइजर, एक वो आती है, बैच आती है जो स्टिक आती है, डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर जिसे कहते हैं जी, तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से जो है फ्रिज में भी ये, अच्छा ये इसकी कैपेसिटी इतनी है कि फ्रिज में भी आराम से आ जाती है। अच्छा, लिया आपने ऐसे एक ड्रॉई बन जाएगी ना, जी, है ना, तो फिर सारी आराम से आ जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी है इस हवाले से। अच्छा, बस मुझे ये होता है कि जब आप ये चीज़ें ले रहे होते हैं ना, ये प्लास्टिक की डिब्बे, टपरवेयर्स, बास्केट्स वगैरह, ये एक कलर में लें ताकि वो दिखने में भी अच्छी लगे, है ना? ये जो हम लेते हैं ना, एक फला पिंक, एक लाल, तो एक ऑरेंज, तो एक हरा, ये सही, इससे बहुत अजीब सा एक वो लुक आता है, तो आपका वो बड़ा नीट एंड टाइडी सा, वो ऑर्गेनाइज लगेगा। कलर्स बहुत मैटर करते हैं जी, तो वो वन कलर में जाएंगे तो वो फिर अच्छा है। ये बहुत अच्छा आइडिया है ना, वो अच्छा है। अच्छा, थाल में हम क्या ऐसा, अच्छा अब हम आ जाते हैं अगर ना फ्रिज की तरफ ना, कि अगर हम फ्रिज में जो चीज़ें हमें रखनी है, तो फ्रिज के लिए जो है हमारे पास ये वाला ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है। ये थोड़ा महंगा होता है, 1000 रुपये 1200 का होता है, लेकिन ये कि उस अगर आप एक दफ़ा ले लेंगे तो ये मेरे ख्याल से 5 साल तो चल ही जाता है, अगर मेरी जैसी खातून उसको यूज़ करें, आप जैसे यूज़ करें। और इसमें रखें हम क्या, इसमें जो है ना, देखें, एक तो हमारे जो जितने भी बॉक्सेस आते हैं जो कि हम स्पाइसेस, बिरयानी मसाला, बिल्कुल सारे है ना, वो फ्रिज में जैसे बहुत सारे लोग रखते हैं जी, बहुत सारे इसलिए रखते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं, कि अगर उन्होंने खोल लिया एक बड़े वाले जो कौन सा वाला पैक होता है, जो बड़ा बॉक्स होता है, वो लेते हैं, तो उस वजह से वो फिर इसमें आराम से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, ये सारे मसाले जी। उसके अलावा जो छोटी फैमिली है जो 5 किलो का पाउच अफोर्ड नहीं कर सकती या वो लेना नहीं चाह रही होती, तो वो जो केचप्स और सॉसेज आती है ना, वो इसमें बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, कैटेगरी बाय डिवाइड, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा ना अगर हम फील करते हैं कि नहीं भाई हमें ऑर्गेनाइजर जो महंगे पड़ते हैं, तो डिस्पोजेबल हमें लगता है कि हमने जो फूड खानी है ना, तो वही लोग खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 200 रुपए के 6-8 मिल जाते हैं। इस तरह के बॉक्सेस खरीद लें और इसमें कंटेनर्स में खाने रखें, जो हमने प्लेटों में भर भर के रखे हुए होते हैं ना, उसकी वजह से चूटी और लाल बेक आते हैं, फ्रिज हमारा गंदा होता है। और जो ढक के नहीं रखते हैं ना, ढकना भी बहुत जरूरी है, कोई भी चीज़ रखें, हाइजीन का ख्याल अगर रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट होते हैं, कि चिकन का भी रखा हुआ है खाना और सब्जी भी रखी हुई है, तो इस तरह के छोटे ये सॉसेज रख लें, जो छोटा बच्चा, तो इस तरह की चीज़ें शॉपिंग करनी चाहिए, है ना, ये छोटी छोटी। इनफैक्ट जब हम लोग टेक अवे, होम डिलीवरी वगैरह मंगवाते
आते हैं ये सारी सॉसेज इसमें, मैं हमेशा इनको धो के रखती हूँ, कभी ना कभी काम आ ही बहुत सारी खौतिन फेंक देती हैं, हाँ। है ना, ये फेंकना नहीं चाहिए, तो ये वाली काम आती हैं। अच्छा, एक जो बहुत मजे की चीज़ है ना, वो अभी आपने मुझे इसका पूछा था, मैं बताती हूँ उसका। ये खजूर रखने के लिए बहुत अच्छी होती है, और वो वाले फ्रूट्स जो कि हम, इंजीर हो गई, नट फ्रूट, देखिए ये ना इस तरह से होता है ना, ये इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर नहीं आता तो गलता सड़ता नहीं है, ये पैक भी है, ये वाली सरफेस और नेट भी है। ओके, तो वॉश करके भी रख दें, और अगर खजूर या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं नीचे से गलने सड़ने की इम्कानात हैं, तो उसके लिए फिर ये वाला आप इस तरह से ले लें बॉक्स, यानी कि अच्छा है ना, वो डबल डुअल उसमें वो है एक तरीके से, तो वो बहुत आसान रहता है। अच्छा, आपने पूछा था मुझसे इसके इस थाली के बारे में ना, ये थाली मैं लेके आई थी, वैसे तो ये थाली मेरे पास है, लेकिन बड़ा कोई ट्रे लेके ना ऑर्गेनाइज हम जब करते हैं ना फ्रीज़र को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कबाब बनाए हैं या समोसा रोल कुछ भी बनाया, अब वो पूरा सारा जो है वो ट्रे में रख के औरतें ख़वातीन रख देती हैं, फिर वो कैपेसिटी नहीं होती, कहती हैं कि अब हम कैसे उसको मज़ीद ऑर्गेनाइज करें। तो उसका क्या हल है कि एक बार में एक दिन कबाब बना लिए, शामी कबाब, ठीक है, उसमें जो है पूरा फैला के रख लिए, ऊपर से शॉपर लगाई, फ्रीज कर लिया उनको, जी, उसको फ्रोजन हो गए वो, हाँ जी, है ना, सक कर लिया। उसके बाद जो है ये वाले जो जिपलॉक बैग आते हैं, हर तरह के आते हैं ना, उसमें रख के, और कोफ्ता हो, कबाब, समोसा, रोल, एक 1 बाय 1 डे करके, अगर एक साथ कर सकते हैं तो कर लें, है ना, सही है। लेकिन एक साथ तो होगा, थैली हमारे पास कैपेसिटी कम है फ्रीजर की, सही है, हर के घर में डीप फ्रीजर नहीं होता। मतलब आप जब शामी कबाब या रोल या कुछ भी इस तरीके का बना रहे हैं, पहले तो उसको आपने फ्रीज करना है, फ्रोजन करना है, और फिर उसको आप थैलियों में शिफ्ट कर लें। जी, थैलियों में शिफ्ट कर लें। उसके बाद ये मैनुअली, जिस तरह से आपने कहा था कि आपकी अम्मी भी करती हैं, कि हम ये मैनुअली यहाँ पे लिख के, जी, वो उसे लगा दें ऊपर से, ताकि पता रहे कि हमने कौन सी चीज़ को इसमें रखी हुई है। उसके अलावा ये छोटे वाले शॉपर्स आते हैं किरण, ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें भी आप करके रख सकते हैं, रबर बैंड ऊपर से लगा के, कोफ्ता हो गया ये, क्योंकि जो छोटे पैकेट्स बना लिए, छोले हम उबालते हैं उसके पैकेट्स बना लिए, कि भाई लिया एक पैकेट निकाला चाट के लिए, जी, है ना। तो बहुत सारे लोगों को बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है कि हम जिप लॉक बैग इतने महंगे आएंगे, तो ये छोटे वाले शॉपर्स बहुत सस्ते आते हैं ये तो, जी, है ना, थोक के हिसाब से आ जाते हैं, वजन के हिसाब से मिलते हैं, वजन के हिसाब से मिलते हैं, किलो, आधा किलो एक पाव। तो फिर ये अच्छा रहता है इस हवाले से कि मैं 1 बाय 1 मतलब डे बाय डे जो है ये करती हूँ, मतलब एक दिन के बाद एक दिन, जैसे कहना चाहिए कि उसको करके, और जैसे एक दिन शामी कबाब बना लिया, सख्त होकर जिस हिसाब से बताया, उसके बाद उसको रख दिया, फिर सेकंड डे जो है वो रोल बना लिया, उसको किया, ठीक है, थर्ड डे, तो वो इस तरह से जो है करके सारी चीज़ें, तो वो आपका आराम से जो है 20-25 दिन तो निकल ही जाएंगे। हर चीज़ तो रोज़ाना नहीं खा रहे होते, नहीं, बिल्कुल खानी भी नहीं चाहिए, खानी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सफाई की जो हम बात कर रहे हैं, फ्रिज की जैसे हम कर रहे हैं, स्मेल बहुत आ जाती है एक खाने की दूसरे खाने में, स्पेशली खुला रखें। एक तो ये क्या उसको कवर करके रखें, दूसरी कोई ऐसी टिप है, जैसे अक्सर मैंने सुना है कि कोयला रख दो तो उससे वो फ्रिज की स्मेल है, इस तरह है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। नींबू शिंबू रखें, और क्या कुछ ऐसा है? लीमू से तो क्लीन करते हैं, लीमू से एसिड है, ठीक है, तो उससे क्लीन करते हैं, तो वो जो दाग और जितनी भी गंदगी होती है वो सारी साफ हो जाती है, और उसके बाद जो है वो एंटी बैक्टीरिया है ये, तो वो फिर कीड़े नहीं आते, ठीक है। सिरका हो गया, सिरके के साथ साफ फ्रिज की सफाई कर सकते हैं हम ना सिरके के साथ, गंदा ना होने दें बस फ्रिज को और कैबिनेट को, ठीक है ना, पेंट्री जो बॉक्स जो है स्पेस है वहाँ, उसको गंदा नहीं होने दें। सही है। गंदा होगा तो फिर ये है कि वो वहाँ पे होगा। अच्छा, आपने कहा कोयला लाजमी रखें और कवर करके रखें। सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ खुली होती है तो उसमें जो है वो उधर से उधर ट्रांसफ़र होती है बैक्टीरिया, और हमें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन जिनको इस बात की समझ है उनको समझ है कि बेसिकली ये होती हैं और ये बीमार करती हैं, पेट ख़राब करती हैं। अच्छा, कवर का भी ना, हर हमारे डोंगे के जो हैं वो लिड्स नहीं होते हैं, कवर्स नहीं होते हैं, तो मैं बहुत अच्छा मैंने ऑनलाइन भी देखा था, मैं प्लस जब सदर वाले उसमें सेंट्रल प्लाजा में गई थी, तो पूरा इतना बड़ा पाउच था, वो जैसे वो शावर कैप्स होती हैं ना, तो उस तरीके की उनके 3 साइजेस की थी, एक छोटी एक बड़ी, और वो बिल्कुल मतलब कहीं भी आप उसको कर दें, वो डिस्पोजेबल वाले कैप्स थे, तो आपने वो उसको खोला और कवर कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही है, और दोबारा रीयूज़ करना है तो वो कर लें। मुझे और बहुत सस्ता, कितना 100 रुपये का था या 150 रुपये का, वो इतना बड़ा पैकेट था जी, उसमें कोई कितने थे 50-60 के करीब जी, ये कवर से पेपर के बने हुए थे, वो पेपर के होते हैं, और वो सिलिकॉन वाले भी होते हैं, वो सिलिकॉन वाले वो थोड़े से महंगे होंगे, सिलिकॉन वाले वो महंगे होते हैं, लेकिन वो ये कि वो बहुत लाइफ टाइम होते हैं, अच्छे खासे चल जाते हैं वो अगर तरीके से चलाया जाए। हाँ, बस ये थे थ्रू अवे वाले ना, कि लिया खोला उसको, और अक्सर शावर कैप्स भी बहुत सारे ख़वातीन डाई लगाती हैं, उनकी शावर कैप्स मिलती हैं, अगर आपने यूज़
अपने बालों में नहीं करना तो आप उसको कवर करने नए के लिए नए वाले ऑफ कोर्स नए वाले जो सील्ड होते हैं बताना पड़ता है ना सबको जो सील्ड होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं कवर करने के लिए बजाय इसके कि प्लेट रखें या दूसरी चीज़ें रखें। वो बुरा भी लगता है ना एकदम से देखने में भी, और फिर वो गिर जा रही हैं ऑर्गेनाइज। तो सबसे आसान तरीका तो वैसे किरण ये वाला है, यही वाला कि डिस्पोजेबल जो होते हैं ना, ये भी बहुत सस्ते होते हैं साथ में कि ये आराम से जो है ये आ जाते हैं। डन है जी। महविश, आप जाते जाते कोई बात आप करना चाहेंगी लोगों से या कोई टिप देना चाहेंगी कि भाई ये प्लीज़ कीजिए, रमज़ान के हवाले से देना चाह रही हैं, ज़रूर दे दीजिए। रमज़ान के हवाले से तो किरण मैं यही कहूँगी कि हम रमज़ान जो है इबादतों का महीना है, तो हमें ज़्यादातर वक्त जो है इबादतों में निकालना चाहिए और एक टाइम को ऑर्गेनाइज़ करें ताकि वो हम अपना जो टाइम है वो माइंड टाइम होता है, हाँ, कि हम अल्लाह ताला से मांग सकते हैं और अपने गुनाह जो भी चीज़ें हैं ज़िंदगी इसी तसलसल से चलती है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान देखना नसीब करे और बहुत सारे अच्छे बेशुमार रमज़ान देखना नसीब करे ज़िंदगी सेहत के साथ। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये टाइम तभी मैनेज हो सकेगा जब इस तरह की चीज़ें पहले से ही आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो माइंड केयर फ्री रहेगा, सुकून से आप अल्लाह के साथ अपनी बॉन्डिंग कर सकेंगे। थैंक यू सो मच महविश। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे एक और महविश से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन वो करेंगी कुकिंग। आज क्या बन रहा है देखिए इस ब्रेक के बाद। आइए जी, वेलकम बैक। एक और महविश से आपकी मुलाकात करवानी है। पहले तो महविश ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई प्री रमज़ान किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अब रमज़ान में हमें कुछ मज़े मज़े के खाने भी खाने होते हैं, तो उसके लिए हमने महविश रिजवी को दावत दी है। वो एक शेफ़ इंस्ट्रक्टर भी हैं और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हैं और एक तो मीठा सूजी का हलवा है। बाकी क्या है आइए महविश से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए। गुड टू हैव यू हियर। मुझे बताएं महविश क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? हाँ, कुछ नहीं, बस कुकिंग टीचिंग, बस यही फ़िलहाल तो अभी। आप शेफ़ इंस्ट्रक्टर भी हैं, कहाँ पे आप पढ़ा रही हैं? अभी तो फ़िलहाल मतलब डिफरेंट जगहों पे सिखा रही हूँ। इसके साथ साथ VIs को ट्रेन भी करती हूँ, ब्लाइंड बच्चों को। ओके ओके, वो तो सारा कुकिंग के हवाले से ही जी कुकिंग के हवाले से ज़ाहिर बात है कि अब हम सोचते हैं कि वो अब ये वाला दौर नहीं है कि हम किसी पर डिपेंड करें। सही, बिल्कुल। तो ज़ाहिर बात है अगर अल्लाह ताला कुछ लेता है तो उसके अवज़ बहुत कुछ दे देता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियतें दी हुई हैं कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वाह वाह, तो मज़ा भी आता होगा। मज़ा बहुत आता है। चैलेंज होगा ना, एक्चुअली एक डिफरेंट काम है ना, इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। वाह वाह वाह। और आज की रेसिपी के हवाले से ज़रा बताइएगा महविश के बहुत ही जो मैं इंग्रेडिएंट्स देख रही हूँ ना, इतनी कोई मज़ेदार और चटपटी कोई बिरयानी बन रही है। हाँ, वाइट बिरयानी है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, फेसबुक वगैरह पे भी और ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है। यम्मी। कड़ी पत्ता है ना, तो मुझे लग रहा है कड़ी पत्ता है, बिल्कुल है कड़ी पत्ता, ज़बरदस्त लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स सूजी का हलवा है। सूजी का हलवा है। जैसे सूजी का हलवा लोग बनाने में बहुत परेशान होते हैं। ठीक है। लोगों को इंग्रेडिएंट्स का प्रॉब्लम होता है कि हम ये कितना डालें, ये कितनी मेजर। इसमें आपको मैं समझती हूँ किसी को नहीं भी पता होगा ना कि सूजी का हलवा क्या है, सही है। तो बच्चा भी 12-13 साल का बच्चा भी कहेगा मम्मा आज हम बनाएंगे। हाँ, सही मतलब कि इतनी इजी रेसिपी है सूजी के हलवे की। वो टेक्सचर हमेशा फर्क हो जाता है ना। नहीं होगा, मतलब आपको सिर्फ आपके डिपेंड करता है कि आपको कलर क्या चाहिए, बस। बाकी बहुत इजी रेसिपी है। जी, शुरुआत किससे कर रहे हैं? हम पहले करते हैं चावल बनाते हैं, पहले राइस। ठीक है। हम राइस को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि बिरयानी बन रही है तो हम तो बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, बिरयानी के लिए चावल बासमती? जी बिल्कुल बासमती। इसको हाफ आधी घंटे के लिए आप सोक कर दीजिए। ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो सेला चावल में भी काम करते हैं, बट मुझे होता है कि जो बासमती का मज़ा आता है ना, वो किसी में भी नहीं है। बस वो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना गलाना है, बस ये बात है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। ठीक है। ताकि जो हमारे राइस हैं वो बिल्कुल फीके फीके से ना रहें। ठीक है। क्योंकि हम देगी स्टाइल में सिखाएंगे तो इसमें मोस्टली होता यह है कि चावल फीके ही रह जाते हैं। सही है। और कुछ गरम मसाला वगैरह कुछ डालेंगे? नहीं, अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, अभी बस चावल को बॉईल करेंगे। हम एक पतीली लेते हैं, उसके अंदर जो है एक काम करें महविश, ये वाली खुली वाली है ना, ये ले लें। ये वाली ले लेते हैं। ठीक है। और ये हम बना रहे हैं चिकन के साथ और इसमें इसका मसाला, जो टमाटर भी है, हरा पेस्ट भी है, ये कुछ फ्यूजन आपने किया हुआ है ना इस? जी इसमें टमाटर जाएगा तो नहीं। हाँ,
टमाटर जाएगा तह में। अच्छा, ठीक है। अब जैसे देगी बिरयानी बनती है, हम लोग ये सुनते हैं देगी बिरयानी, सही है। ठीक है, लेकिन देगी बिरयानी हर कोई बनाता नहीं है, सिखाता नहीं है। सही है। लेकिन मैं आपको सर्विंग भी बता रही हूँ। अच्छा। कि आज सर्विंग कैसे करते हैं हम। ठीक है। हमने इसमें पहले ऑयल डाल लिया, इसको ऑयल को हम गरम करेंगे। सबसे पहले प्याज को सौते करेंगे। ठीक है। चमचे चाहिए हो नीचे जी, रखे हैं बिल्कुल। सारे। ये एक बड़ी प्याज, ये ले लें बड़ी। जी, ये एक बड़ी प्याज है। इसको हम जो है वो पका लेंगे। ठीक है। और ब्राउन करना है इसको ब्राउन करके आधी जो है वो हम निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और आधी में इसी में चिकन, अच्छा। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें इसी के सही अंदर है। ऐड कर लेंगे। ठीक है। माविश, आप फर्स्ट टाइम आ रही है ना लाइवली वीकेंड्स में? जी, जी, जी। है ना? तो इससे पहले कोई शो वगैरह किए हैं? इससे पहले हाँ डिफरेंट चैनल्स वगैरह पे किए हैं। अच्छा, तो वो मतलब एक्सपीरियंस है कैमरे को फेस करने थोड़ा बहुत है। का? अच्छा। वैसे डिफरेंट होता है ना, मतलब कोई शो पर आना और फिर वैसे कहीं कुकिंग करना या किचन में कुकिंग करना। बिल्कुल डिफरेंट है। आपके यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको बताना, हाँ। और यहाँ पे इतने कैमरों के बीच में बोलना, डिफरेंट है लेकिन अच्छा है। अच्छा मतलब है। एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ। तो माविश की आवाज़ बड़ी अच्छी है ना, वो लाउड है, तो स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझते होंगे। टीचर का वो आवाज़ का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही है। अब वो बोल बोल के भी ना आवाज़ थोड़ी सी हो गई है। चीख चीख के तो नहीं? नहीं चीखती जब मुझे गुस्सा आ रहा हो कि सुन लो मैं क्या कह रही हूँ, और आपस में सब लगे हुए हैं और मैं बोल रही हूँ आप लोग बातें कर लें, हाँ। मैं काम कर लेती हूँ। टफ जॉब है भाई टीचिंग करना भी। तो माविश, आपको कैसे शौक हो गया ये कुकिंग का? हाँ। मुझे कुकिंग का शौक कब से हुआ? काफ़ी पुराना है। मतलब अगर आज से मैं बहुत पहले की बात करूं तो आपकी सिस्टर थी अंबर, हाँ, हाँ। उनके साथ मैंने कुछ किया था। अच्छा, इंडस पे? इंडस पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत शौक हुआ। फिर फजीला गाजी, हाँ, फिर हाँ, छोड़ दिया बीच में, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी और इस अम्मी अब्बू ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर अब जाके 1-1.5 साल से जब देख रही हूँ ना कि यार इतना मतलब इतना इन हो गई है कुकिंग, वरना पहले तो नहीं थी, इतनी नहीं थी। जो अम्मी ने सिखा दिया, जो घर वालों ने बता दिया, वो मसाले आपने ऐड किए और वो जो है वो आपका पक के आ गया। लेकिन अब हम मिसाल के तौर पे एक नमक भी डाल रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी साइंस है। मतलब खाने के अंदर भी ना साइंस आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ब्रेक है? अच्छा अच्छा, हम इसके अंदर थोड़ा सा ना नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज ना जल्दी हो जाए। ठीक है, और क्रिस्पी हो जाती है ना? क्रिस्पी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या कहा? नमक अब डाल देंगे तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जो प्याज जो अपना पानी छोड़ती है ना वो जल्दी ड्राई हो जाती है और बहुत मज़े की क्रिस्पी, जैसे हमें हलीम में खानी होती है मज़े की प्याज, वो वाली हो जाती है। उसके बाद आप ना पंखे के नीचे या किसी भी ठंडी जगह पे रख दें। सही है, और क्योंकि हमने आधी निकाल लेनी है गार्निश के लिए। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। और चावल भी आपने देख लिए? जी, चावल भी मैं देख रही हूँ साथ साथ ही। हाँ, इसकी वो छन्नी वो रखी हुई है वहीं पर ही, अगर ड्रेन उनको करना हो ना। अच्छा, चावलों का एक कनी आप छोड़ोगी है ना? जी, एक कनी चावलों की छोड़ूंगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो 1 से 2 कनी हम छोड़ सकते हैं चावलों की, क्योंकि जब हम तह लगाते हैं ना तो उसमें भी चावल पकते हैं। सही है। तो मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ पहले, वरना ये चावल खराब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा माविश, ऐसा करते हैं हम लोग ब्रेक भी ले लेते हैं जब तक प्याज भी ब्राउन हो जाएगी। फिर जो भी मसाले हमने डालने हैं वो हम आपको बताते हैं, ताकि वो जो चिकन का बिरयानी का मसाला है वो हमने रेडी करना है, फिर तो सिर्फ तय लगानी है। बिल्कुल, ठीक है जी, ब्रेक लीजिए। वाइट बिरयानी अज्जा: चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, तेल 3/4 कप, प्याज 2 अदद, दही 1 कप, नमक हस्बे जायका। साबित मसाले के लिए तेज़ पत्ता 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, साबित लाल मिर्च 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद। पाउडर मसाले के लिए काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, टमाटर 1 अदद, आलू बुखारा 6 से 8 अदद। दम के लिए केवड़ा 1 से 2 खाने के चमचे। हरे मसाले के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कड़ी पत्ता हस्बे ज़रूरत, आलू बुखारा हस्बे ज़रूरत, चॉप टमाटर हस्बे ज़रूरत, तली प्याज हस्बे ज़रूरत।
वेलकम बैक। हमने क्या किया, प्याज को ब्राउन किया अच्छे से और थोड़ी सी हमने अलग करके निकाल लिए और अब डाली है चिकन, क्योंकि प्याज हम ज़्यादा जलाना नहीं चाह रहे थे, तो हमने चिकन डाल दिया। अच्छा, ये आधा किलो चिकन है? जी, ये आधा किलो चिकन है। इसके अंदर हम जो है थोड़े से गरम मसाले डालेंगे, जैसे ठीक है, तेज पत्ता हो गया, बड़ी इलायची हो गई, गोल वाली मिर्चें, लौंग, ज़ीरा, ये थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साबुत गरम जी, मसाला। साबुत गरम मसाला। इसी के साथ साथ जो है हम ये हरी मिर्चें का पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हम ऐड कर देंगे। अब मैं जला दूँ चूल्हा? जी, हमने बंद कर दिया था क्योंकि वो प्याज जल जाती है, इसलिए इसको 2 मिनट हम सौते करेंगे ठीक है, कि इसमें जो चिकन की स्मेल है वो निकल जाए। सही है। अदरक लहसुन पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट, आई थिंक मैं समझती हूँ ग्रीन चिली पेस्ट तो हमें हर खानों में ही डालनी चाहिए। जैसे आप अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे ही आप जो है वो लहसुन इस हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना के रखें। वो चल जाता, उसका रंग वंग तो नहीं? नहीं, आप जैसे लहसुन अदरक वो करते हैं, उसके अंदर ऑयल अच्छा, डाल ठीक के है। करें तो वो ऐसा ही रहता है, बल्कि अच्छा रहता है। सही है। इसी के साथ इसमें मैं दही ऐड करूँगी। ठीक है। अच्छा, पकवान वाले तो ये भूनते भी नहीं है, ऐसे ही डाल देते हैं सारे, ऐसे ही है बिल्कुल। और फिर हम कितने मज़े से खा रहे होते हैं केटरिंग वाले सारे। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। ठीक है। इसके अंदर ही मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, ठीक है। धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। ठीक है। अब आएगा सब। और ये था वो, ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर। जी जी जी, और वो धनिया गरम मसाला और जीरा ये- पाउडर तो नहीं? नहीं, ज़ीरा पाउडर अच्छा, है। ठीक इसमें हमने नमक ऐड किया। ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। सही। अब जब तक कि हमारी चिकन जो है वो गल नहीं जाती, इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देते हैं, ताकि चिकन जो है ठीक है, वो गल जाए। सही। अब मेन तो मसाला इसका ये है, ये है। अब बिरयानी। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, हाँ। ताकि मसाला जले भी ना और चिकन जो है वो यहाँ से गल जाए। पानी ले लो। मैं ये देख रही थी, ये तय के लिए ना आपने सारी चीज़ें रखी हुई है ना? जी, पुदीना, हरा धनिया, टमाटर और हरी मिर्चें, और ये जो प्याज ये भी तह जो में हम- ही जाएगी। जी, ठीक है, सही है। अच्छा, आपने आधा किलो चिकन लिया, तो चावल कितना? आधा हमने? किलो ही लिया है मैंने आधा किलो, चावल। सही, ठीक है। इसको बेशक ढकना हो। जी जी जी। ये इसका ये डाल। हम दूसरी तरफ जो है वो सूजी भी भूनना शुरू कर देते हैं। ठीक, इसको मैं लो फ्लेम कर देती हूँ, ताकि Done चिकन है। अंदर तक गल जाए। डन है जी। ठीक है। इसी के साथ साथ अब देखिए, ये जो आ गया हम सूजी के आ अंदर जाओ जी के ऊपर। अगली रेसिपी पे। सही है। हाँ जी, सूजी कितनी, और मेन है क्वांटिटी। क्वांटिटी है मेन, हाँ। जो है वो क्वांटिटी है। ठीक इसमें है। जो है अपने सब चीज़ें एक ही कप लेनी है। अच्छा। मतलब घी भी 1 कप, ड्राई मिल्क भी 1 कप, सूजी भी और चीनी भी। अच्छा। चारों चीज़ें एक ही कप लेनी है। ये ठीक है? 4 चीज़ों से आप जी। बना रही हैं, सही है। इनफैक्ट दूध भी जो लेना है वो एक ही कप लेना है। ओके। मिसाल के तौर पे मैंने ये घी ले लिया पहले, हाँ। अच्छा, तो हम इसमें क्या बोल में मिक्स करके बना रहे हैं? बोल में मिक्स करेंगे, फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो उसने सूजी को हम भुने भुनेंगे नहीं? नहीं, अच्छा, ये देखिए हमने ये किस सूजी ले रंग ली। का बन रहा है सूजी का हलवा? सफ़ेद तो नहीं बन रहा? नहीं, सफ़ेद तो नहीं बनेगा, अच्छा। क्योंकि इसमें देखिए ड्राई मिल्क जा रहा है, तो सफ़ेद तो नहीं होगा ये। ठीक है। और ये अच्छा, 1 कप लिया घी, सब चीज़ें 1 कप एक ली कप। सूजी, 1 कप लिया ड्राई मिल्क, 1 कप चीनी। बिल्कुल, अच्छा, ये तो फुल 1 पॉट वाली सूजी का हलवा है। ये इसको हमने इसको अच्छे से यूँ मिक्स करेंगे। ठीक है। ये कहाँ से सीखी रेसिपी? ये कुछ घर की ही सारी रेसिपीज होती हैं। ये अच्छा, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है। ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रही हूँ ना। हाँ, मैंने ये वो जो एक गुड़ के साथ बनता है जी, वो आप देखा इसमें था। शुगर ऐड ना करें, आप गुड़ कर लें। हाँ, वो थोड़ा ब्राउन कलर आता ये है। देखिए, ये आपने मिक्स कर लिया। अब हम इसको अब इसको पकाएंगे? अब इसको पकाएंगे। अच्छा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसकी जो भुनाई हम करेंगे? क्योंकि आई हमने थिंक चीज़ें जितनी तो- देर में कलर आ जाए, 10 से 15 मिनट में आई थिंक आ जाता है। अच्छा, क्योंकि हम तो पहले घी लेके या तो वो सूजी को पहले भुनाई करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें सब चीज़ें एक साथ ही भुन जाता है। अच्छा, चलो देखते हैं, आपके सामने ही भुनाई शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें चीनी भी मेल्ट हो जाती है, तो सारा। अच्छा हो जाता है। सही है। और कोई कलर वगैरह भी नहीं ऐड कर रहे हैं ना आप? कलर भी नहीं ऐड करें, इसी के ही कलर में। अब आप डिपेंड करता है, कुछ लोग
वाइट कलर का हलवा पसंद ठीक करते है। हैं कि हल्का सा वाइट रहे, हाँ। सूजी का कलर हो। सही है। कुछ लोग होता है उनको होता है कि थोड़ा सा डार्क कलर हो, हाँ, हाँ। तो उस थोड़ा पिंकिश टोन अगर आप ले लें अच्छा। तो ये हल्का हल्का सा पकता चला जाएगा और ये आ जाएगा इसका सही कलर। है। लेकिन ये अच्छा हिसाब है कि हर चीज़ 1 कप, कप एक ही वो नाप चलेगा, और जो बाद में दूध आप लिक्विड वाला भी डालेंगे जी, वो भी वो एक भी कप 1 कप है। ठीक है। मीठे का शौक है? मीठे का शौक इतना कोई ख़ास नहीं है, अच्छा, लेकिन अब जैसे जैसे अब पका लेती है अच्छा सा मीठा लोगों को खिलाने के लिए। खिलाने के लिए सही है। ये बस इसको चलाते रहना है, क्योंकि इसमें ड्राई मिल्क है तो वो जल्दी बन जाता है। ठीक है। मैं चाह रही हाँ, हूँ ये भी साथ check साथ कर लें। ये भी देखती चली जाऊँ। और ये बन रही है वाइट चिकन की बिरयानी। बिल्कुल, लेकिन ये वाइट मतलब इसमें फूड कलर नहीं जाता, हाँ। और टमाटर नहीं है। टमाटर नहीं है, हल्दी लाल मिर्च नहीं है, सही है। बाकी ऑलमोस्ट सारे वही इनकी, और कड़ी पत्ता एडिशनल। सही है। लोग बिरयानी में भी कड़ी पत्ता डालते हैं, हाँ। लेकिन पुलाव में भी डाल लेते हैं। डाल लेते हैं, सही है। पुलाव में भी डाल लेते हैं। ये देखिए ना, ये ब्राउन होना शुरू हो गया, हाँ। क्योंकि इसमें पाउडर मिल्क है। अच्छा, ये ठीक देखिए। है। ये तो उससे भी जल्दी हो गया। ऐसे ही है बिल्कुल। ये तो बहुत, मैं कह रही हूँ ना कि आप किसी छोटे से बच्चे को भी ये बता के खड़ा करेंगे ना, वो फटाफट बना लेगा। हम तो सूजी को भुनाई कर रहे होते हैं फुल, नहीं अभी हाथ नहीं, दुख अभी जाते हैं। नहीं, हम लोग अम्मी को, दादी को अपनी देखते थे हाँ, कि वो ना। बनाने के लिए खड़ी हो रही है शब बारात में, हाथ दुख गए, हल्वा भूने जा रही हैं। अरे भूने इधर से जा रही उधर हैं। आवाजें लगाई जा रही हैं, आओ जरा तुम हलवा भून भूनो। दो। ऐसे ही है। ये देखें। देखें, हल्का सा कलर भी आना। ये आना शुरू हो गया, इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए ठीक है। और अच्छा सा इसका कलर भी आता जाए। इसकी है। चूल्हा बंद कर देती हूँ। बंद कर दें, कर दें, क्योंकि अब क्या इसमें मजीद बस डालना इसके है? अंदर जो है हम ये मसाला बनाएंगे, फिर राइस डाल के इसको दम अभी दे देंगे। मसाला कौन सा बनेगा? अब जो मसाला बनेगा वो हरा मसाला बनेगा। ओ, ब्लेंड करना है? नहीं, ब्लेंड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ इसी के अंदर ऐड करके ठीक है। तह लगानी है, अच्छा, ठीक है, चावल ऐड करना है। सही है। ब्रेक का टाइम तो नहीं है भाई? अच्छा, तो हम ये अभी कर लें, तय करें? जी, आए ना, ये चलो। जल जाएगा असल में। नहीं, इसको नहीं हम छोड़ सकते, सॉरी। इसलिए। अभी फुल कंसंट्रेशन जो ये है। देखिए ना, ये लगना शुरू हो गया है। और ये ऐसा तो नहीं बहुत- करना? बिल्कुल स्लो कर देंगे। मैंने कर दिया। नहीं, ये देखिए साइड से ऐसे लगना शुरू हो नहीं जाता है। देना। इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, मतलब हाथ ना रुके आपका। वो कलर आ रहा है। अच्छा, जब तक ये भुनाई कर रहे हैं हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो फिर मज़ीद क्या स्टेप है, दूध के स्टेज पे जाना है, कितना ब्राउन करना है, ये सब बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। सूजी का हलवा अज्जा। सूजी 1 कप, चीनी 1 कप, घी 1 कप, सूखा दूध 1 कप, दूध 1 कप, बादाम 1 कप। जी, वेलकम बैक। माविश जो है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का सूजी का हलवा आज सिखा रही है आप लोगों को। और ज़रा आप शक्ल देखते हैं कि ये देखें, ये इतना जो है- कोई ब्राउन खूबसूरत कलर आया है, मतलब डिफरेंट सा आया है। ये बिल्कुल, अब इसके अंदर जब दूध जाएगा ना तो ये कलर थोड़ा सा डिम हो जाएगा, सही है। अच्छा हो जाएगा। अब चाहे तो इसको आप थोड़ा सा और डार्क कर लें, ठीक है। या आप जितने उसी मेजरमेंट पे लेना है। 1 कप आपने मिल्किंग है, सारी चीज़ें 1 कप लेनी है। इसमें हमने सूजी भी 1 कप, शुगर भी 1 कप और पाउडर, मिल्क पाउडर भी 1 कप। बिल्कुल अलग स्टाइल का है। मैं इसका फ्लेवर ज़रूर चखूँगी कि ये कैसा है। अलग कोई मुझे लग रहा है कि कोई बता नहीं सकेगा कि ये सूजी का हलवा है। ऐसे ये बिल्कुल, लेकिन ये बहुत मज़े का टॉफ़ी फ्लेवर बड़ा अच्छा सा होता है। हाँ, लग रहा क्रीमी है। क्रीमी सा हो जाता है ये। नाइस। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐड करना चाहें हाँ। तो आप वो ऐड कर लें। सही है। आप तो नहीं अभी कर रही कुछ भी? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं ऐड करी क्योंकि सादा। मुझे इसका फ्लेवर ऐसे ही पसंद है। सही है, परफेक्ट भाई। वह बहुत डिफरेंट सा है। इसकी कितनी करनी है भुनाई? बस कि जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है इसका बिल्कुल ढकना। हल्की आंच पे कि इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। आ जाए, जब इसको तक हम complete बिरयानी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसको लो फ्लेम ही कर देती हूँ, उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। ठीक है। माविश आखिर ये शेफ़ इंस्ट्रक्टर है ना, तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। ये देखें, ये मैंने इसको हल्का सा गरम पे रख दिया है। सही है। ये मेरे पास है प्याज, जो हमने ठीक अलग है? की थी ये थोड़ी देखिए क्रंची क्रंची सी प्याज हो रही है। हमने सॉल्ट ऐड किया था। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड करेंगे। हरा धनिया इसके अंदर ही ऐड करेंगे हम। ठीक है। पुदीने की पत्तियाँ इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तय के लिए जो है हरी आप मिर्च, इकट्ठा
टमाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये आलू बुखारे। ओके। अगर आलू बुखारे नहीं ऐड करने आप हरी वो लेमन ऐड करते हैं वो आप ऐड कर लें। ठीक है। इसको आप अच्छे से इसको मिक्स करें। सही है। आपको थोड़ा सा और स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, चाट का मसाला। कर दें अगर करना है आपने भी। नहीं, ये ऑलरेडी आई थिंक स्पाइसी है। ठीक इसके है। अंदर हम थोड़ी सी दही इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सही है। ठीक है, ये दही जब अपना पानी छोड़ेगा ना तो उसमें वो अच्छे से चावल भी बॉईल गल हो जाएंगे। ठीक है। और गया ये देखिए, ये हमने हरा मसाला इस तरह से ऐड किया। हाँ, मज़ेदार। ये देखिए, माविश, लोग कहते हैं घर में कि भाई बहुत जायका है हाथ में। हाथ में, हाँ, अम्मी तो कहती हैं और लोग कहते हैं हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। दावतों में बनाती होगी खाना? दावतों में तो बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, ये चला ये गया। देखिए, अच्छा, कोई केवड़ा, कलर, जर्दा? केवड़ा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑलरेडी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और घी आपने वगैरह कुछ नहीं? ऊपर से 2 मिनट हम हाँ, इसको थोड़ा सा बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। सही है। ये और लो फ्लेम चाहिए मुझे। और अगर तवा चाहिए तो हम तवा भी है हमारे पास, वो उसमें भी रख देंगे। खोलो। नहीं, बस इसको हल्का सा लो फ्लेम कर दीजिए। देखूँ तो ना, मतलब हम सब हैरान हैं। ये कैसा, और ऐसा कलर आ गया, मैं तो समझ रही सफ़ेद बनेगा। बस ज़बान बचा के ना, वरना जी जी जी, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। अच्छा, ये भी रेडी है? जी, ऑलमोस्ट ये भी रेडी है। ठीक है। बस ये देखें, जब इसकी हल्की सी ऊपर भाप आ जाए ना, तो बहुत माइनर सा आपने इसमें पानी डालना है ताकि नीचे सब चीज़ें लगे ना। और हल्का सा मैं ऑयल इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑयल में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अच्छा। राइस बिल्कुल फीके फीके टाइप नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, मैं सीरियसली अगर आप मुझे वैसे ही खिलाती ना कि किरण हलवा चखिए कैसा है, मैं नहीं बता सकती थी कि ये सूजी का। डिफरेंट टेस्ट है। थोड़ी सी शुगर और होगी टॉफ़ी। टॉफ़ी का मज़ा आ रहा है कि बच्चे हमारे नहीं इंटेक करना जैसे पसंद अंडे करते का हलवा होता है ना, वो थोड़ा बहुत उस तरीके का। टॉफ़ी का, दूध का हलवा बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है भाई, ये तो मज़ेदार सी रेसिपी है। मतलब कोई नहीं बता सकता कि ये सूजी का हलवा है। मैं ज़रा और इसको एंजॉय करती हूँ। आप लोग ज़रा रिकैप ब्रेक है, वो रेसिपी चेक कर लीजिए और फिर हम वापस आते हैं, ज़रा डिश आउट करते हैं, बैठते हैं। बिरयानी भी रेडी हो जाएगी, उसे भी ट्राई करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सूजी का हलवा। अज्जा: सूजी 1 कप, चीनी 1 कप, घी 1 कप, सूखा दूध 1 कप, दूध 1 कप, बादाम 1 कप। तरकीब: एक बोल में सूजी, चीनी, घी और सूखे दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर एक बर्तन को धीमी आंच पर रखें, मिक्सचर को डालें और चमचा चलाते जाएं। जब मिक्सचर का रंग तब्दील होने लगे तो बादाम शामिल कर दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करें। जब घी अलग हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। सूजी का हलवा तैयार है। वाइट बिरयानी। अज्जा: चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, तेल 3/4 कप, प्याज 2 अदद, दही 1 कप, नमक हस्बे जायका। साबित मसाले के लिए: तेज़ पत्ता 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, साबित लाल मिर्च 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद। पाउडर मसाले के लिए: काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, टमाटर 1 अदद, आलू बुखारा 6 से 8 अदद। दम के लिए: केवड़ा 1 से 2 खाने के चमचे। हरे मसाले के लिए: हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कड़ी पत्ता हस्बे ज़रूरत, आलू बुखारा हस्बे ज़रूरत, चॉप टमाटर हस्बे ज़रूरत, तली प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गर्म तेल में प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब प्याज निकालकर चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब तमाम साबित मसाले डालकर पकाएं। उसके बाद नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाला शामिल करके पकने दें। फिर दही शामिल करके अच्छी तरह भूनें। अब अलग बर्तन में चावलों को नमक के साथ उबालें। हरे मसाले के लिए एक बोल में तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर बर्तन में सबसे पहले चिकन का मसाला डालें, फिर हरा मसाला शामिल करके चावल शामिल कर लें। आखिर में केवड़ा डालकर चावलों को 10 से 15 मिनट दम दे दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। भाई, अब मैं ज़रा आपको बता दूं, थोड़ा सा फीडबैक दूंगी, माविश को भी बताऊंगी कि इसके हाथ में कितना जायका है। बिरयानी जो बनी है बहुत मज़े की बनी है। वाइट बिरयानी बहुत चटपटी और एक फ्लेवरफुल है।
बस थोड़ा सा हम और उसको गला लेते चावलों को, तो खैर आप दम पे ज़्यादा देर रखेंगे, हमारे तो टाइम का एक क्योंकि वो होता है। फ़ौरन ही हम ना जब पकाते हैं फ़ौरन ही डिश आउट नहीं करते, हाँ। उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए रखते छोड़ देते हैं, हैं, हाँ। तो वो चावल फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। सही है, और बिल्कुल ना केवड़े की ज़रूरत है, आपने कुछ नहीं डाला, हमने बस ऊपर से थोड़ा सा आपने हल्का सा पानी और ऑयल डाला कि वो चावल जो है वो ड्राई ना हो। हाँ, कड़ी पत्ते का और वो जो मसाले का जो फ्लेवर आया ना, पुदीने का जो आपने बनाया था उसकी तय लगाने के लिए, उससे गरम मसाला भी आपने नहीं डाला था, ज़रूरत ही नहीं है बाद में एक्स्ट्रा डालने की। परफेक्ट बिल्कुल बना है, और मीठा तो लाजवाब है। मतलब मीठा ऐसा है कि कोई भी चखेगा या आप किसी को चखाएंगे तो वो गेस नहीं कर सकेगा कि ये किसका है। वो कहेंगे शायद दूध का मीठा है, शायद फलां का है, कोई नहीं कर सकता। बहुत मज़े का फ्लेवर आया है, परफेक्ट भुनाई की है। आप कह रहे हो कि अगर आपको थोड़ा और वाइटिश कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा कम भून लें, हाँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे, कि चीनी जो है वो हल्की सी स्टीम में ही सही है, गल जाए। सही तो इससे है। ये होगा कि जब स्टीम मेल्ट वो हाँ। चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो वो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा है, क्योंकि इसमें ड्राई दूध है जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी भुन जाता है, वो कलर उसका ब्राउन हो जाता है। ठीक और जो सूजी है, जब वो मुझे मतलब बिल्कुल गीली की सूजी नहीं पसंद। हाँ। जब आप खा रहे हो तो पता तो चलेगा आप सूजी का हलवा खा रहे हैं। नहीं, इसमें वैसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा, टॉफ़ी खा रहे हैं आप। टॉफ़ी खा रहे हैं। ये टॉफ़ी वाला फ्लेवर है, मतलब ये आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप लोग बार बार ट्राई करेंगे। मतलब मुझे ये रेसिपी अच्छी लगी है काफ़ी, और मैं अब नेक्स्ट जो है अभी जाकर ही मुझे लग रहा है कि मैं शायद बना लूँ। मीठे के शौकीन है ना, क्या कर रहे हैं। बट एनीवेज माविश, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे। और आपका कोई पेज वगैरह ऐसा है जहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट्स आपसे ट्रेनिंग हासिल करना चाहें या लेसन्स MR लेना शेफ के चाहें? नाम से ही है, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। ठीक है, तो वो सारी। ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इनफैक्ट आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, कि अगर आपने भाई, कुछ खाना हो कर लीजिए तो order। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। पेज बता दो दोबारा। MR शेफ के नाम से है, महविश रिजवी। ठीक है, MR शेफ, महाविश रिजवी के नाम से। इंस्टा पे भी आपका इंस्टा ये- पे भी है, फेसबुक है। पर भी है। डन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया महाविश। उम्मीद है कि आपका ये पहला शो अच्छा आपको लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट था, मज़ा आया, क्योंकि हर चैनल पे जाते हैं तो हाँ। वहाँ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो मेरा यहाँ का बिल्कुल ही डिफरेंट था। चलो जी, विश यू ऑल द बेस्ट महाविश। so जो भी काम कर रही हैं बहुत अच्छे से और दिल लगा के करें। जज़ाकल्लाह। मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी भाई, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक अब जाते जाते यही कहते हैं बात जो हमेशा आपसे करती हूँ कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा खाइए ना, खुश रहिए और अच्छे गुमान में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।